ओके जी, हम लोग देख लेते हैं कि कॉमन कीबोर्ड इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिससे कि हम सब जानते हैं जितनी भी हम लोग इनपुट इंटर करते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू ही इंटर करते हैं। प्रोग्राम के अंदर अगर हम कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, की प्रेस कर रहे हैं। और जो मोस्ट कॉमन इवेंट होता है वो होता है की प्रेस करना। की प्रेस मतलब कोई सी भी की दबाना। फॉर एग्जाम्पल दिस इवेंट अकर्स व्हेन द यूजर प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड। ये इवेंट हमेशा तब अकर होता है जब यूजर कोई भी की प्रेस करता है कीबोर्ड पर। द सिंटैक्स ऑफ दिस इवेंट इज एज फॉलोज। सबसे पहले जो है वो स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद एस लिख देना है। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा है प्राइवेट सब, ये जो है वो एक क्रिएट किया गया, ठीक है, प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। और साथ ही जो है वो की प्रेस, कौन सी की प्रेस करनी है, की आज की एज इंटीजर, उसके बाद स्टेटमेंट एस एंड देन सब एंड कर दिया। अब यहाँ पर जो की प्रेस है, की प्रेस इज द नेम ऑफ द इवेंट। की प्रेस क्या है, इवेंट का नेम है। और की आज की इवेंट, यहाँ पे जो सी भी आप की प्रेस करना चाहते हो वो लिखेंगे आप लोग। आज की एज इंटीजर, एज की कंटेन द आज की वैल्यू ऑफ द की प्रेस। जो भी आप की प्रेस करना चाहते हो उसकी आज की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर लिखा है राइट द प्रोग्राम दैट डिस्प्ले आज की वैल्यू ऑफ प्रेस्ड की ऑन ऑन द फॉर्म। कि यूजर जो जो भी वैल्यू प्रेस करें या जो जो भी की प्रेस करे, अगर मैं ए प्रेस कर रही हूँ तो उसकी आज की कोड मुझे नजर आ जाए, अगर बी प्रेस कर रही हूँ तो उसकी आज की कोड नजर आ जाए। सबसे पहले जो है वो हम लोग एक न्यू स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही आप लोगों ने जो है वो सिंपल लिख देना है सब फॉर्म की प्रेस, उसके बाद की आज की एज वो जो भी आपका था, और प्रिंट कर देना है हम लोगों ने की आज की। अब यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा प्रिंट यूजर, यहाँ पर अच्छा जी, यूजर से रन टाइम पर जो है ना कीज मांगी जाएंगी। फॉर एग्जांपल यूजर जो भी की प्रेस करता है, अगर मैं ए प्रेस करूंगी, ठीक है, तो मुझे उसकी आज की शो हो जाएगी। अगर मैं बी प्रेस करूंगी तो उसकी आज की शो हो जाएगी। जैसे जैसे मैं जो जो की प्रेस करती जाऊंगी उसकी मुझे जो है वो आज की शो होती जाएगी। वो की जो है वो मुझे शो नहीं होगी, उसकी प्रिंट क्या होगी, हमेशा की आज की होगी। यानी कि वो जो भी लेटर आप प्रेस करोगे, जो भी की आप प्रेस करोगे, उसकी सिर्फ और सिर्फ आपको आज की शो हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके जी, इसके बाद देखें की डाउन एंड की अप। अगर आप प्रेस कर रहे हो ना तो आप की डाउन कर रहे हो, जैसे आप प्रेस करके रिलीज करते हो की को तो आप की अप कर रहे हो। When the user press a key, the action contains of two parts. ये एक्शन दो पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट होता है। पहला पार्ट जो होता है की को दबाना, वो होता है की मूविंग डाउन होती है वहां पर, तो की डाउन होती है। जैसे आप लोग उसको रिलीज करते हो तो की मूविंग अप होती है, तो वो अपवर्ड हो जाता है। की डाउन होगा इवेंट अकर व्हेन द की इज बीइंग प्रेस। जैसे की प्रेस की गई है वो होगा की डाउन, जैसे कि की को जो है वो रिलीज किया गया वो हो जाएगा की अप इवेंट हो जाएगा। इसको भी दो इवेंट्स में, ये भी दो इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला इवेंट लाइक प्राइवेट सब जो है वो एक कंटेन जो है वो क्रिएट किया गया, उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने इवेंट क्रिएट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम की डाउन की एज इंटीजर, की कोड एज इंटीजर, उसके बाद शिफ्ट एज इंटीजर, और इसी तरह की अप की डाउन की कोड एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर। अब यहाँ पर की डाउन इज द नेम ऑफ द इवेंट, ठीक है, की अप ये भी नेम ऑफ द इवेंट होता है। जो की कोड होता है कंटेन्स आज की कोड ऑफ द की प्रेस, जो भी की प्रेस की जा रही है उसका आज की कोड की कोड होता है, ठीक है। इसको की कोड भी बोला जाता है, की आज की भी बोला जाता है। उसके बाद शिफ्ट क्या होगा, कंटेन्स एन इंटीजर वैल्यू शोइंग द कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कीज वेयर आल्सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ शिफ्ट आर एस वैल्यू। ओके जी, शिफ्ट की जो है वो 0 4 2, उन्होंने बोला है कि शिफ्ट जो है वो कंटेन कर सकता है कोई भी कंट्रोल की हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है या फिर आल्ट की हो सकती है। अब शिफ्ट की उन्होंने जो है वो वैल्यूज लिखी हैं कि अगर 0 हम लोग लिखते हैं, वैल्यू में 0 पास करते हैं तो नो स्पेशल की, अगर 4 पास करते हैं तो आल्ट की इज प्रेस्ड, 2 पास हो रहा है तो इसका मतलब कंट्रोल की इज प्रेस्ड, और अगर 1 हो रहा है तो शिफ्ट की इज प्रेस्ड हो रही है। आगे जी वो प्रोग्राम देखने, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द आस्की वैल्यू ऑफ द प्रेस्ड की ऑन द फॉर्म। अब उन्होंने लिखा है कि ऐसी आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना है जिसमें जो भी चीज़ आप प्रेस कर रहे हो ना, ठीक है, जिसको आप की डाउन कर रहे हो उसका आज की कोड आपको शो हो जाना चाहिए। जैसे कि इसने यहाँ पर लिखा प्राइवेट सब फॉर्म की डाउन की कोड एज इंटीजर, शिफ्ट एज, जो भी उसने लिखा यहाँ पर लिख दिया और लिख दिया आगे प्रिंट शिफ्ट। अब क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल our key was pressed while holding on special key,
ठीक है। और स्पेशल की यानी कि शिफ्ट को दबाते हुए आपने सारी कीज प्रेस करनी है, ठीक। ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माउस इवेंट। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं, इसी तरह माउस के भी जो है वो कुछ इवेंट्स होंगे। जो अब हमेशा माउस से हम लोग कोई चीज प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं माउस को, तो वो सारे जो है माउस के इवेंट्स हो जाएंगे। सो सबसे पहला जो इवेंट आता है वो आता है क्लिक का इवेंट। क्लिक का इवेंट क्रिएट करने के लिए आपको जो है वो लिखना पड़ेगा प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम एंड उसके बाद क्लिक यानी कि फंक्शन क्रिएट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट राइट करनी है और एंड कर देना है सबको। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि माउस का इवेंट जो है वो क्लिक का क्या होता है, ये इवेंट हमेशा तब occur होगा जब आप जो है वो लेफ्ट बटन माउस से प्रेस करेंगे, ठीक। उसके बाद जो है वो डबल क्लिक आता है। अगर आप लेफ्ट बटन डबल टाइम प्रेस करना चाहते हैं तब आप डबल डी एल क्लिक लिखेंगे और आपका इवेंट क्रिएट होगा। उसके बाद जो है वो माउस डाउन का आता है। इसी तरह जैसे कीज को हम लोग प्रेस करते थे, जैसे नीचे जब हम प्रेस करते हैं तो वो डाउन में आता है। व्हेन द यूजर क्लिक्स विद द माउस दिस सेक्शन टेक्स प्लेस इन टू पार्ट्स, वन प्रेसिंग द माउस एंड सेकेंड इज रिलीजिंग द माउस। अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो मीन्स दैट माउस डाउन हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो वो हो जाएगा माउस डाउन और बटन एज इंटीजर, शिफ्ट एज इंटीजर, एक्स एज सिंगल, वाई एज सिंगल, उसके बाद ये सारा होगा। देन इसके बाद आता है माउस अप। माउस अप का मतलब होता है कि आपने प्रेस किए हुए बटन को जैसे रिलीज किया तो वो क्या हो जाएगा, माउस अप इवेंट क्रिएट होगा। देन इसके बाद जो है वो माउस मूव का आता है। माउस जो है वो हम लोग मूव करते हैं तभी हमारे कर्सर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मूव होता है। तो वो जो माउस मूव का होता है वो इवेंट ये होगा कि हमने अपना माउस किस तरह मूव किया है स्क्रीन की प्रिंट। अब इसके लिए भी आपको प्राइवेट सब ऑब्जेक्ट नेम, माउस मूव, बटन, ये सारी जो है वो लाइन लिखनी पड़ेंगी। इनको जो है प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे तभी आपको ये ज़्यादा इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने इसका जो है वो सिंटेक्स जो है वो याद करके रखिए। सबसे पहले जो है वो बटन, अगर बटन का हम लोग बात करते हैं, बटन क्या है, वो कोई भी इंटीजर वैल्यू होगी जो माउस के प्रेस करने से इट टेल्स विच बटन ऑफ द माउस इज प्रेस्ड। ये जो है वो बटन बताएगा लेफ्ट बटन प्रेस करने से इवेंट अगर होगा या राइट बटन प्रेस करने से होगा। शिफ्ट जो है वो इंटीजर वैल्यू होगी और ये हमेशा वही हो सकती है, वेदर कंट्रोल है, शिफ्ट है, आल्ट है या फिर कोई भी की नहीं है, यानी कि 0 2 1 एंड 4 जो पहले हम लोगों ने कीबोर्ड के टाइम पर देखी थी। एक्स इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ द माउस इन एक्स एक्सिस एंड वाई इंडिकेट करेगा पोजीशन ऑफ द माउस इन वाई एक्सिस। अब इस बात को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग जो है वो आपको पता है हमारी जो है वो स्क्रीन अगर हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाई करता है, ठीक है। उस हिसाब से स्क्रीन की पोजीशन के हिसाब से जो है वो माउस की पोजीशन एक्स एंड वाई रीजन के हिसाब से जो है वो डिसाइड की जाती है। आगे देख लेते हैं वन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। अच्छा, जो वैल्यूज आप लोगों ने बटन की रखनी है ना, जो यहाँ पर बटन इस्तेमाल होता है कि आपका यहाँ पर भी जो यूज हो रहा है सिंटेक्स के अंदर बटन, ये जो बटन है इधर आप 0 रखोगे या तो सॉरी 1 रखेंगे या तो 2 रखेंगे, या तो 1 रखोगे, 2 रखोगे या 4 रखोगे। 1 क्या बताता है कि माउस का 1 जो है वो लेफ्ट बटन प्रेस होगा। अगर 2 लिखेंगे तो माउस का 2 बटन प्रेस होने पर इवेंट जो है वो रन होगा, अदरवाइज इवेंट रन नहीं होगा। अगर मैं 4 लिखूंगी ना यहाँ पर तो इसका मतलब होगा माउस का मिडल बटन, क्योंकि समटाइम्स माउस में मिडल बटन होते हैं, समटाइम्स नहीं होते हैं। सो ये उस तरीके से काम करेगा। क्लियर हो गया। आगे जी है वो एग्जाम्पल है आपकी। एग्जाम्पल ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, इवेंट क्रिएट करना है, ठीक है। ये अब आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने इवेंट क्रिएट करना है। फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेस डिफरेंट माउस इवेंट्स। आपने जो है वो एक ऐसी एग्जाम्पल क्रिएट करनी है कि आप जो है वो माउस के डिफरेंट इवेंट्स का इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्म क्रिएट करेंगे तो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करेंगे आप लोग जो है वो एक्स एंड वाई की। दूसरा जो है वो एक टेक्स्ट वन आप क्रिएट करोगे, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखें इन क्रिएट एन इंटरफेस शोन एज बिलो, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों ने क्रिएट किया। देन उसके बाद आप लोगों ने इसकी जो है वो कोडिंग में जाके ये लिखना है क्लिक इवेंट ऑफ द फॉर्म। आपने फॉर्म की इवेंट फॉर्म की जो है वो कोडिंग में जाके ये लिखना है कि टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक। टेक्स्ट वन के अंदर जो है वो टेक्स्ट जो भी लिखे वो क्लिक का इवेंट उसके ऊपर लग जाए। डबल क्लिक का इवेंट आप लोगों ने लगाना है टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट डबल क्लिक। उसके बाद अगर मैं सिंगल क्लिक प्रेस करूं तो यहाँ पर क्या शो हो जाए, क्लिक। अगर यहाँ पर मैं डबल क्लिक प्रेस करूँ तो मुझे क्या शो हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो जाए कि डबल क्लिक। एट द फॉलोइंग कोड इन द माउस डाउन इवेंट
ऑफ द फॉर्म। आप लोगों ने फिर माउस डाउन इवेंट क्रिएट करना है, पहले क्लिक ओके जी। माउस डाउन का इवेंट क्रिएट करने के लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा प्राइवेट सब फॉर्म, और ये सारा आप लोग लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा बटन एज इंटीजर शिफ्ट एज जो भी आप लोग वैल्यू दे रहे हैं वो हो जाएगी। उसके बाद वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू माउस डाउन। आप टेक्स्ट वन जो होगा ना यहाँ पर, वहाँ पर क्या शो होगा, माउस डाउन शो हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोगों ने माउस मूव का इवेंट क्रिएट करना है, माउस मूव जो है वो इवेंट होगा कि अगर आप माउस मूव करें तो क्या होगा। अच्छा जी, माउस मूव का इवेंट जो है ना, वहाँ पर एक्स जो हम लोगों ने दो बनाए थे टेक्स्ट बॉक्सेस, एक हम लोगों ने एक्स और एक वाई का बनाया था। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से वाई जो है वो माउस की मूवमेंट शो होगी आपको कि माउस की मूवमेंट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग माउस मूव करेंगे तो एक्स एंड वाई जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर जो है वो आपको एक्स प्लेन और वाई प्लेन के हिसाब से जो है वो माउस की मूवमेंट शो हो जाएगी। देन इसके बाद जो है हमारे पास आता है ऐड द फॉलोइंग कोडिंग इन द माउस अप इवेंट। माउस अप इवेंट पे आप लोगों ने जो है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे ही आप लोग माउस का बटन प्रेस करके रिलीज करेंगे तो आपको शो हो जाना चाहिए कि माउस। देन इसके बाद जो है माउस डाउन का करना है, तो माउस डाउन का जैसे ही आप लोग करेंगे रन द प्रोजेक्ट, आप लोगों ने लास्ट पे करना है रन द प्रोजेक्ट टेक्स्ट वन विल डिस्प्ले द मैसेज इफ द डबल क्लिक माउस अप और माउस डाउन। अगर आप यहाँ पर आपको सिर्फ शो होगा माउस प्रेस हो रहा है, माउस क्लिक हो रहा है, माउस डबल क्लिक हो रहा है, या माउस की डाउन हो रही है, की अप हो रही है। यहाँ पर आपको आपके जो भी प्लेन शो होगा कि आपका माउस किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो सारे के सारे माउस इवेंट आपको यहाँ पर एक ही मरतबा भी शो हो जाएंगे। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं फोकस इवेंट की। जब हम लोगों ने कीबोर्ड और माउस इवेंट की बात की थी तो उसमें हम लोग कहते थे की प्रेस करना है, की डाउन करना है, क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है, तो ये इवेंट्स होते थे। अब फोकस क्या होती है, आप लोगों को याद हो अगर हम लोग कीबोर्ड जो है वो टैब की का इस्तेमाल करते हैं। टैब की क्या करती है, जब भी आप लोग टैब प्रेस करते हो जो है वो कर्सर नेक्स्ट टैब पर मूव हो जाता है। नेक्स्ट टैब का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पोजीशन जहां पर आपने नेक्स्ट कोई काम करना होगा वो पोजीशन हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वैसा ही जो है वो फोकस भी काम करता है कि ये क्या करता है, यूजर के आने वाले नेक्स्ट टास्क को हाईलाइट कर देते हैं कि यहाँ पर यूजर कोई एक्शन करने लगे। जिस भी प्लेस पर ये हाईलाइट हो रही होगी वो प्लेस जो है वो क्या होती है कि वो वहां पर कोई यूजर जो है वो एक्शन करने लगा है। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको बटन नजर आ रहा है, ठीक है, बटन के इर्द गिर्द जो है वो आपको बाउंड्री शो हो रही है, यानी कि ये बटन जो है वो फोकस के ऊपर आया हुआ है। इस बटन को अभी हम लोगों ने फोकस किया है, इसको प्रेस नहीं किया। पहले आप इसको फोकस कर लें, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये बटन प्रेस हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी होगा You can change the focus from one control to another by clicking on a control और by pressing टैब की, ठीक है। तो या तो आप टैब की का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, या फिर आप जो है वो अपना कंट्रोल का इस्तेमाल कर लें। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देख लेते हैं जो है यहाँ पर क्या इवेंट होते हैं। फोकस के दो मेन इवेंट होते हैं। पहला तो होता है गोट फोकस, यानी कि किसी चीज को हाईलाइट कर दो, अगर उस चीज को हाईलाइट नहीं किया, नेक्स्ट चीज को आपने हाईलाइट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट फोकस हो जाएगा। जब एक चीज फोकस होती है तो वहां पर गोट फोकस हो रहा होता है, जब एक चीज का फोकस लूज हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, लॉस्ट फोकस हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल उन्होंने कहा है कि दो आपके पास बटन है, एक उन्होंने कमांड 1 बना लिया बटन, दूसरा उन्होंने कमांड 2 बटन बना लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। लेटर न्यू स्टैंडर्ड, यहाँ पर आप लोगों ने एक फंक्शन जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर दो जो है वो बटन बना लिए। अब आप लोगों ने फोकस का जो करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, गॉड फोकस का करेंगे कि आप सब वन जो है हमारे पास कमांड 1 जो पहला बटन है उसको कैप्शन दे दें आई गॉड फोकस। यहाँ पर कमांड 1 डॉट कैप्शन है, इसको आप जो है वो न्यू वर्जन के अंदर मी डॉट करके यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे और आप वो करेंगे। उसके बाद ऐड द फॉलोइंग कोड इन द लॉस्ट फोकस। लॉस्ट फोकस में आप लोग लिखेंगे डॉट टेक्स्ट और यहाँ पर टेक्स्ट का नेम लिख देंगे कि यहाँ पर लॉस्ट हो चुका है फोकस। ऐड द फॉलोइंग गॉट कोड इन द गॉड फोकस। गॉड फोकस में आप लोगों ने ये लिख दिया आई गॉड फोकस, दूसरे में आप लोगों ने लिख दिया कि आई लॉस्ट फोकस। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप लोग रन करेंगे अपना बटन, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है, अभी इसके ऊपर फोकस हो रहा है, टैब की मैंने प्रेस की तो ये फोकस इसके ऊपर आ गया और इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, क्लिक 1 से इसका टेक्स्ट आ गया आई गॉट फोकस और इसका टेक्स्ट हो गया आई लॉस्ट फोकस। जैसे ही जब मेरा टैब इधर जाएगा, मैं अगेन टैब प्रेस करूंगी तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा आई गॉट फोकस पे और इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा आई लॉस्ट फोकस पे। तो आप लोगों ने पहले तो गॉट फोकस लॉस्ट फोकस किया, उसके बाद बटन 1 को भी और बटन 2 को भी, दोनों इवेंट्स दोनों बटन्स पे लगाने, पहले बटन 1 पे लगा ले दोनों इवेंट्स, ठीक है, फिर बटन 2 पे लगा लिए दोनों इवेंट्स और देन आपका ये काम हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक जो है हमारे फोकस कंप्लीट हो चुके हैं। चेंजिंग फोकस करना है, ये वाला जो है वो रहने दें। इसके बाद अब हम लोगों ने करने हैं व्हाट इज मैनेजिंग कंट्रोल ऑन द फॉर्म। फॉर्म के अंदर आप लोग कंट्रोल किस तरह मैनेज करते हैं।
सो लास्ट जो टॉपिक हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है वो आता है कि मैनेजिंग कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म्स के ऊपर कंट्रोल्स को किस तरह मैनेज किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टूल बार के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं या काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंट्रोल्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं जो आप लोग अपने फॉर्म के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एग्जांपल ही ले लेते हैं कि मेरे पास 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है? मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, उसके ऊपर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस रखे, दोनों को मैंने एक ही टाइम पर जो है सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट मैंने कैसे किया? कंट्रोल के की प्रेस करके एक टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक किया, दूसरी की को दोनों को क्लिक कर लिया तो दोनों मेरे अब जैसे ही मैंने उन दोनों को जो है वो बैक कलर चेंज किया तो दोनों का कलर चेंज हो गया। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल उन्होंने क्रिएट किया कि आप फॉर्म के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स रख के उसको किस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आप एक ही टाइम पर दोनों टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर लें, एक ही टाइम पर दोनों को सिलेक्ट कर लें, एक ही टाइम पर दोनों का कलर चेंज कर लें। तो ये वेरियस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके जी, इसके बाद हमारे पास आता है अलाइनिंग कंट्रोल्स। अगर आप लोग जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ले लें या बटन ले लें, उनको अलाइन करना चाहते हैं, तब आप अलाइंस किस तरह कर सकते हैं? लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, टॉप, मिडल, बॉटम, ये सारी अलाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है? आप अलाइनमेंट की एक एग्जांपल कर लें। अलाइनमेंट की एग्जांपल आप कैसे करेंगे? एक सिंपल फॉर्म बनाएं, ठीक है? उसके अंदर 3 आप लोग जो है वो क्रिएट कर लें, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, यानी कि टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट कर लिए। अब अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट के बटन पर टैब पर जाकर अलाइन के टैब पर जाके लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट आएगी, ठीक है, टेक्स्ट की। अगर आप टॉप करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो होगा लेकिन टॉप के ऊपर शो होगा, ठीक है? ये सारी वो है जैसे वर्ड के अंदर हम लोग अलाइनमेंट करते हैं, सिंपल वो अलाइनमेंट है यहाँ पे। आगे जो है वो हमारे पास है मेकिंग द कंट्रोल्स ऑफ इक्वल साइज। अगर आप लोगों के पास 2 बटन्स हैं या 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, कुछ भी है, 2 कंट्रोल्स हैं आपके पास, ठीक है? उन दोनों का साइज आप सेम रखना चाहते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट की गई, एक टेक्स्ट बॉक्स का साइज छोटा है, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का साइज जो है क्या थोड़ा बड़ा है। अब मैं चाहती हूँ कि दोनों का साइज जो है वो सेम आ जाए। मैं क्या करूँगी? सिंपल टेक्स्ट 1 लूंगी, ठीक, टेक्स्ट 2 दोनों साइजेस के ले लिए, ठीक है? टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 को दोनों को एक साथ पहले जो है वो आप लोग सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि पहले एक को कर लें, फिर कंट्रोल की दबाए हुए दूसरे के ऊपर क्लिक कर देंगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। होने के बाद आप लोगों ने फॉर्मेट के टैब पर जाना है, मेक साइज करना है और विड्थ सिलेक्ट करनी है कि दोनों की विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है? द बोथ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्सेस विल बिकम इक्वल इन विड्थ। दोनों की जो है वो विड्थ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अब अगर इसकी विड्थ ज्यादा थी तो जो छोटे वाला था उसकी विड्थ भी ज्यादा हो गई। अब अगर आप हाइट सेम करना चाहते हैं तो सेम इनको वैसे सेम सेलेक्ट करें और मेक साइज के अंदर जाके हाइट कर लें, तो इसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी हाइट यहाँ तक जो है वो आ जाएगी। टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 दोनों की हाइट जो है वो सेम हो जाएगी। यहाँ तक आपका जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा है कि हम लोग मैनेजिंग कर सकते हैं फॉर्म्स को, कंट्रोल्स को। हमने इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि अगर हम लोग कोई चीज़ें सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इवेंट्स पढ़े हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने जो है वो फॉर्म के ऊपर हम लोग डिफरेंट इवेंट्स किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो देखा हम लोगों ने। देन इसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर देखा था कि हम लोग जो है वो लाइक किस तरह के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह की जो है वो इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है, जो कवर हो चुका है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर हम लोगों ने कंट्रोल्स पढ़े हैं, इवेंट्स पढ़े हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने मेथड्स रीड किए हैं। हम लोगों ने फॉर्म्स किस तरह बनाएंगे, फॉर्म्स के अंदर किस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आप लोग डाल सकते हो, वो सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर की हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, कुछ जो है वो हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के ऊपर होगा। अगर नेक्स्ट चैप्टर पे आपको मूव करना है तो पहले जो है वो 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे हम लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।